नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हो ईएस टेक्नो और ये है Vivo V75G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे उसके फौरन बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो चलिए दोस्तों, चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया है तो आपने गौर किया होगा, जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाएगा, लॉक भी खुल जाएगा, लेकिन आपको एंड में करना होगा स्वाइप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। लेकिन आप चाहो तो अपने फोन को डायरेक्ट फेस अनलॉक कर सकते हो, मतलब कि आपको एंड में स्वाइप अप नहीं करना होगा। तो आपको ओपन करना है सेटिंग्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डिवाइस अनलॉकिंग, फेस, और यहाँ पे होगा स्टे ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक। अब आपको एंड में स्वाइप अप नहीं करना होगा। आप देख सकते हो इस तरीके से बिना स्वाइप अप के मेरा फोन अनलॉक हो रहा है। अगर आपने अपने फोन को अनलॉक करने के लिए पिन को सेट किया होगा तो आपने गौर किया होगा, जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करना चाहोगे पिन के जरिए तो आपको एंड में टिक पे टैप करना होगा। टिक पे टैप करोगे तभी आपका फोन अनलॉक होगा। लेकिन आप चाहो तो बिना टिक पे टैप किए भी अपने फोन को अनलॉक कर पाओगे। जैसे आप अपने फोन में पिन को एंटर करोगे आपका फोन अनलॉक हो जाएगा बिना टिक पे टैप किए। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को और यहाँ पे ऊपर में स्क्रीन लॉक, पिन पे टैप कीजिए, अपना पासवर्ड एंटर कीजिए, ओके कीजिए, पिन पे टैप कीजिए, फिर आपको अपना सेम पिन एंटर करना है, बॉक्स में टिक कीजिए नेक्स्ट, कंटिन्यू, फिर से पिन को कंफर्म कीजिए और कीजिए ओके। इसके बाद जब भी आप अपने फोन को पिन के जरिए अनलॉक करोगे आपका फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक बिना टिक पे टैप किए। आप देख सकते हो अब आपको टिक पे टैप नहीं करना होगा। इस तरीके से मान लो आपने अपने फोन को लॉक किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आकर आपके फोन को पावर ऑफ करना चाहेगा तो काफी इजीली पावर ऑफ कर सकता है, और वो भी बिना पासवर्ड के। तो मेरे फोन को कर दिया गया है पावर ऑफ, और वो भी बिना पासवर्ड के, आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो जब भी आपका फोन लॉक होता है तब कोई भी उससे बिना पासवर्ड के पावर ऑफ ना कर सके तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, बैक करिए और यहाँ पे नीचे है मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसे ओपन कीजिए और सबसे पहले है अनलॉक टू पावर ऑफ, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद मान लीजिए आपने अपने फोन को लॉक किया है और कोई भी अगर आपके फोन को अगर पावर ऑफ करना चाहेगा तो पावर ऑफ नहीं कर पाएगा। उसे एंटर करना होगा आपके पासवर्ड को या फिर स्कैन करना होगा आपके बायोमेट्रिक को, तभी आपके फोन को स्विच ऑफ कर पाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो आपको ओपन करना है सेटिंग्स, नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार, यहाँ पे है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आपको इसे ओपन करना है और इस टॉगल को ऑन कीजिए। इसके बाद मान लीजिए व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने मैसेज को डिलीट किया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे। तो आप भी इस तरीके से डिलीट किए गए मैसेज को रीड करना चाहते तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, और यहाँ पे होगा लास्ट 24 आवर का ऑप्शन, ये रहा नीचे लास्ट 24 आवर, इसमें होगा व्हाट्सएप के सामने होगा एरो का आइकन, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे शो करेंगे वो सभी मैसेज जो डिलीट किए गए थे। आप उन्हें टाइम और कॉन्टैक्ट के नाम के साथ यहाँ पे रीड कर पाओगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पे आपके फोन में ऊपर में बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है, इसके अलावा नेटवर्क स्पीड मीटर भी यहाँ पे इनेबल नहीं किया गया है। और यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो ये जो नोटिफिकेशन आइकन है आपको शो कर रहे हैं मोनोक्रोम कलर में, हालांकि आप इसे कलर में शो कर पाओगे। तो इन तीनों को इनेबल करने के लिए आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स, बैक करिए, स्टेटस बार आइकन्स, इसे ओपन कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन स्टाइल टैप कीजिए और सेट कीजिए कलरफुल आइकन्स पे, और ये है बैटरी स्टाइल, टैप कीजिए, सेट कीजिए हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे नीचे सेट कीजिए इनसाइड द बैटरी आइकन, और ये है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद आप देखोगे अब आपको यहाँ पे शो करेगा बैटरी परसेंटेज और यहाँ पे है नेटवर्क स्पीड मीटर, और यहाँ पे आपको आइकन शो करेंगे अब कलर में। आप अपने फोन में यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने फोन में यूट्यूब को क्लोज करोगे, अपने फोन को लॉक करोगे, डिस्प्ले को ऑफ करोगे, लेकिन फिर भी आपके फोन में यूट्यूब प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में। तो इसके लिए आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउजर को, ऊपर में यहाँ पे होगा यूट्यूब का शॉर्टकट, आपको उस पर टैप करना है, ऊपर में डॉट्स के आइकन पर टैप कीजिए और यहाँ पे है डेस्कटॉप साइट, इसमें टिक कीजिए। इसके बाद किसी भी वीडियो को प्ले कीजिए, इसे क्लोज कीजिए। फिर आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर और आपको यहाँ पे शो होगा मीडिया प्लेयर, आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा प्ले का बटन, उस पर टैप कीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फोन में यूट्यूब को क्लोज कर दिया है, अपने फोन को लॉक कर दिया है
डिस्प्ले को ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे फ़ोन में यूट्यूब प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में। आप अपने फ़ोन को अनलॉक किए बिना ही इसे प्ले या पॉज कर पाओगे इस तरीके से, और इसे आप सिंक भी कर पाओगे, आगे पीछे भी कर पाओगे। अब जब भी अपने फ़ोन को चार्जिंग में प्लग इन करोगे तो आपको ऑप्शन पे मिलेंगे चार्जिंग के लिए 2 ऑप्शन कि आपको कौन से स्पीड में अपने फ़ोन को चार्ज करना है, नॉर्मल या फिर हाई स्पीड। तो मान लो आपका फ़ोन लॉक है और आपने ऐसे में अपने फ़ोन को चार्जिंग में प्लग इन किया है, तो अब आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 ऑप्शन, आपको वेट करना है, नॉर्मल, हाई स्पीड। हालांकि कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ से गायब हो जाएंगे, लेकिन आप फिर भी इसे ओपन कर पाओगे। आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे फ्लैश चार्ज का ऑप्शन लिखा हुआ, आपको उस पर टैप करना है, फिर से आप इन ऑप्शन को ओपन कर पाओगे। तो आप अपने फ़ोन को अनलॉक किए बिना ही जो चार्जिंग स्पीड है उसे चेंज कर पाओगे, नॉर्मल या फिर हाई स्पीड। तो आप अगर चाहते हो आपका फ़ोन मैक्सिमम स्पीड के साथ चार्ज हो तो आपको हाई स्पीड पे टैप करना है, और जैसे आप हाई स्पीड पे सिलेक्शन करोगे आपको यहाँ पे एच का आइकन शो करेगा, मतलब कि आपका फ़ोन मैक्सिमम स्पीड के साथ चार्ज हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो आपको इस तरीके से ऑप्शन शो करें ऑप्शन पे, तो आप ऐसा इनेबल कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, और यहाँ पे नीचे है शो चार्जिंग ऑप्शंस ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। आप अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन को काफ़ी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पे टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर पाओगे, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को, कलर को चेंज कर पाओगे, और यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे डेप्थ इफेक्ट। तो आपको ओपन करना है सेटिंग्स, होम स्क्रीन, फिर नीचे है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे लिखा होगा एडिट, उस पर टैप कीजिए। सबसे पहले हम वॉलपेपर को चेंज करेंगे, तो आपको वॉलपेपर के आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे सिस्टम वॉलपेपर, लेकिन हम अपना खुद का वॉलपेपर सेट करेंगे, तो आपको सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम पे टैप करना है। किसी भी फोटो को आपको सेट करना है, तो मैं इस फोटो को सेट करूंगा इस तरीके से। इस फोटो को आप पिंच इन पिंच आउट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इस तरीके से ऊपर नीचे भी आप कर पाओगे। अब टाइम के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपको इस पर टैप करना है, और यहाँ पे अलग अलग क्लॉक फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो शानदार ऑप्शन दिया गया है वो है कस्टम का, तो आपको कस्टम पे टैप करना है, और यहाँ पे है नए क्लॉक स्टाइल, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे सेट करूंगा इस क्लॉक स्टाइल को। आप इसके साइज को भी चेंज कर पाओगे, इस तरीके से आपको पैडिंग के आइकन पे ट्रैक करना है, और आप चाहो तो इसे लेफ्ट या राइट में भी शिफ्ट कर पाओगे। आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, इस तरीके से ड्रैग कीजिए लेफ्ट या राइट में, आप इसे मूव कर पाओगे। फिर यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, तो आपको मिलेंगे 2 कस्टम फॉन्ट स्टाइल, आपको जो भी अप्लाई करना है सेट कीजिए। कलर्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप कलर को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे नीचे है डेप्थ इफेक्ट, तो आपको इसे ऑन करना है। डेप्थ इफेक्ट अगर आप ऑन करोगे जो टाइम है सब्जेक्ट के पीछे जाएगा, अगर आप इसे ऑफ करोगे तो टाइम आगे शो करेगा। आप चाहते हो टाइम पीछे शो करे, सब्जेक्ट आगे शो करे, तो आपको डेप्थ को ऑन करना है। इस तरीके से आप डेप्थ इफेक्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। फिर आपको टिक पे टैप करना है। तो जब भी आप अपने फोन को लॉक करोगे आपको मिलेगा ये शानदार लॉक स्टाइल, आप देख सकते हो इस तरीके से। लेकिन वीवो के इस फोन में आपको मिलता है फ्लिपकार्ट का शानदार फीचर, मतलब कि आप अपने लॉक पे फ्लिपकार्ट सेट कर पाओगे, और यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग एनिमेशन। जैसे आप अपने फोन को मूव करोगे यहाँ पे आपके पिक्चर होंगे इस तरीके से मूव, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे अपना कोई भी वीडियो या फोटो सेट कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स, एडिट पे टैप कीजिए, कॉम्बिनेशन पे टैप कीजिए। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट का ये ऑप्शन, आप देख पा रहे हो। आपको किसी भी एक स्टाइल पे टैप करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस स्टाइल को इनेबल किया है, लेकिन हम यहाँ पे सेट करेंगे अपने फोटो, तो आपको गैलरी इफेक्ट पे टैप करना है। किसी भी फोटो को सेट कीजिए, आप 4 फोटो सेट कर सकते हो, तो मैं इन फोटो को करूंगा सिलेक्ट। तो मैंने इन 4 फोटो को कर दिया है सिलेक्ट, आप देख सकते हो। आपको करना है डन। फिर आप टाइम के साइज को चेंज कीजिए अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे है डेप्थ इफेक्ट, इसे भी ऑन कीजिए ताकि टाइम सब्जेक्ट के पीछे शो करे इस तरीके से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। तो मैंने अपने फोन में फ्लिपकार्ट को इनेबल कर दिया है, मतलब कि जैसे मैं अपने फोन को करूंगा मूव उस तरीके से यहाँ पे फोटो भी मूव होंगे, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट मूव करेगा अलग अलग फोटो के हिसाब से। इस फोन में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का शानदार फीचर, जो आप इनेबल कर सकते हो 2 अलग अलग तरीके से। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स, बैक करिए, और यहाँ पे है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर टैप कीजिए, इस टॉगल को ऑन कीजिए। फिर यहाँ पे है मोर एओडी सेटिंग्स, टैप कीजिए। डिस्प्ले मोड पे आप कर सकते हो टैप, स्क्रीन और रेस, मूव फोन स्लाइटली, शेड्यूल या फिर ऑल डे। मैं करूंगा मान लीजिए ऑल डे, मतलब कि हमेशा के लिए मेरे फोन में एओडी शो होगा। और यहाँ पे है अलग अलग एओडी स्टाइल, आपको जो भी अप्लाई करना है उस पे कीजिए सिलेक्शन, और आप यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल को और जो थिकनेस है उसे भी चेंज कर पाओगे इस तरीके से। आप देख सकते हो ये है फॉन्ट स्टाइल और ये है फॉन्ट की थिकनेस।
और आप यहाँ पे कलर को भी चेंज कर पाओगे। फ़ॉन्ट के कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको टिक पे टैप करना है। जैसे आप अपने फ़ोन को लॉक करोगे, डिस्प्ले ऑफ करोगे, आपको यहाँ पे शो होगा ये शानदार एओडी स्टाइल, आप देख सकते हो। और ये आपको शो करेगा अब हमेशा के लिए। लेकिन इसमें और एक शानदार एओडी आपको मिल जाता है जिसे कहते हैं सिमलेस एओडी, मतलब कि जो स्टाइल आपने यहाँ पे प्लेस किया है लॉक स्क्रीन पे, आपको वही सेम स्टाइल मिलेगा एओडी पे भी। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स, बैक जाइए और यहाँ पे है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, उस पर टैप कीजिए, फिर से एडिट पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको करना है स्वाइप। यहाँ पे मिलेगा आपको मैच लॉक स्क्रीन, टैप कीजिए और कीजिए टिक पे टैप। तो मान लीजिए मैंने लॉक स्क्रीन पे ये स्टाइल सेट किया है, मैं टिक पे टैप करूंगा, अब ये सेम स्टाइल आपको शो होगा एओडी पे भी, आप देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आपको मिलेगा शानदार एनिमेशन इस तरीके से, इसे कहते हैं सिमलेस एओडी। आप अपने फोन में आइकन के साइज और शेप को भी चेंज कर सकते हो। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, बैक करिए और यहाँ पे है नीचे आइकन्स का ऑप्शन, इसे ओपन कीजिए। फिर यहाँ पे है शेप को चेंज करने का ऑप्शन, तो आप इस तरीके से स्क्वायर, स्क्वेयरकल या फिर राउंड में कर सकते हो सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे सेट करूंगा राउंड को। और आप यहाँ पे साइज को भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से, लार्ज, नॉर्मल, स्मॉल या फिर स्मॉलेस्ट। मैं करूंगा स्मॉलेस्ट पे सिलेक्शन, फिर आपको बैक जाना है। इस तरीके से हमने आइकन के साइज और शेप को चेंज कर दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो राउंड शेप में और स्मॉलर साइज में। इस फोन में आपको मिलता है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का शानदार फीचर, और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, मतलब कि सामने वाले को पता चले बिना आप उसके कॉल्स को रिकॉर्ड कर पाओगे, और वो भी ऑटोमेटिकली। तो आपको फोन डायलर को ओपन करना है, डॉट्स के आइकन पे टैप कीजिए, कॉल सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है कॉल रिकॉर्डिंग, इस पे टैप कीजिए और ये है रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, इसे कीजिए सिलेक्ट। इसके बाद जब भी आप अपने फोन में कॉल को रिसीव करोगे या फिर डायल करोगे तो आपके कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड। आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहो तो यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो। और जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी आपको शो होंगी वॉइस रिकॉर्डर ऐप में, तो आपको वॉइस रिकॉर्डर ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको फोन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको शो करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग के फाइल, आप टैप करके इसे प्ले कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का नाम, डेट और टाइम शो होगा, इसे आप यहाँ पे लॉन्ग टैप करके कर पाओगे डिलीट, शेयर और रिनेम भी। इस फोन में आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार का शानदार फीचर, जो आपको शो करेगा इस तरीके से। ये रहा साइड बार, आपको इस पे स्वाइप करना है और आपको इस तरीके से साइड बार शो होगा और आप यहाँ पे अपने हिसाब से एप्स को प्लेस कर पाओगे। तो आपको एरो के आइकन पे टैप करना है, एडिट पे टैप कीजिए। अब इनमें से अगर आपको किसी ऐप को रिमूव करना है तो आपको माइनस के साइन पे टैप करना है रिमूव करने के लिए, ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप कीजिए इस तरीके से, फिर आपको डन पे टैप करना है। तो मान लीजिए आप किसी भी ऐप में हो, आपको ऐसे में किसी और ऐप को ओपन करना है मल्टी विंडो में, तो आप यूज कर पाओगे। आपको ओपन करना है साइड बार को और व्हाट्सएप को ओपन कीजिए, ओपन होगा पॉपअप विंडो में, आप देख सकते हो इस तरीके से। आप इसके साइज को भी चेंज कर पाओगे, कॉर्नर से ड्रैग करके आप इसे ड्रैग कर पाओगे इस लाइन पे लॉन्ग टैप करके इस तरीके से। और आप अलग अलग ऐप्स को मिनिमाइज कर पाओगे। तो आपने अगर किसी भी ऐप को यहाँ से ओपन किया है तो मिनिमाइज करने के लिए आपको करना है लाइन पे ड्रैग करके स्वाइप यहाँ पे इस तरीके से, और जो भी आपने मिनिमाइज किए हैं आपको यहाँ पे शो करेंगे, आप देख सकते हो। टैप कीजिए, सभी ऐप्स आपको शो करेंगे जो भी आपने मिनिमाइज किए हैं। तो आप काफी इजीली किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो, स्विचिंग करना काफी आसान होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर रिमूव करना है तो क्लोज ऑल पे टैप कीजिए। अगर आपको भी इस फीचर को इनेबल करना है तो ओपन कीजिए सेटिंग्स, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, स्मार्ट साइड बार, और आपको इस टॉगल को ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। अगर आपको भी इस फीचर को इनेबल करना है तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, बैक करिए, स्मार्ट मोशन इसे ओपन कीजिए, स्मार्ट स्क्रीन ऑफ को ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको इनेबल करने हैं दो ऑप्शन, डबल टैप टू वेक और नीचे है डबल टैप टू टर्न ऑफ। मान लो आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर आपको अपने फोन में जल्दी से कैमरा टॉर्च को लॉन्च करना हुआ तो आपको इनेबल करने हैं दो शॉर्टकट्स। तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को, बैक करिए दो बार, यहाँ पे है क्विक एक्शन, इसे ओपन कीजिए, इस टॉगल को ऑन कीजिए और यहाँ पे है टर्न ऑन ऑफ फ्लैश लाइट, इस पे टिक कीजिए। नीचे है क्विक एक्शन फॉर कैमरा, उस पे टैप कीजिए, क्विक एक्शन फॉर वॉल्यूम बटन टैप कीजिए और आपको इस टॉगल को ऑन करना है और फोटो पे करना है सिलेक्शन। तो मान लीजिए आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर आप अपने फोन में जल्दी से टॉर्च को लॉन्च करना चाहते हो तो आपको करना है वॉल्यूम डाउन पे लॉन्ग प्रेस, वॉल्यूम डाउन पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, आपके फोन में टॉर्च ऑन हो जाएगा। टॉर्च को ऑफ करने के लिए फिर से वॉल्यूम डाउन पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, टॉर्च ऑफ हो जाएगा। अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो कीजिए वॉल्यूम डाउन पे दो बार प्रेस, डबल प्रेस कीजिए वॉल्यूम डाउन पे, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा।
आप अपने फोन में इस कैमरा ऐप से ही किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर पाओगे। हालांकि इस फीचर को बाय डिफॉल्ट डिसेबल किया गया है, तो इसे इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए कैमरा ऐप को, सेटिंग्स को ओपन कीजिए, मोर सेटिंग्स पे टैप करके फोटो पे टैप कीजिए ऊपर में, और यहाँ पे नीचे आइए, नीचे होगा क्यूआर कोड रिकॉग्निशन, इस टॉगल को ऑन कीजिए। तो अब मान लो मुझे इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, तो आपको अपने फोन में कैमरा ऐप को ओपन करना है। जैसे आप इसे स्कैन करोगे आपको यहाँ पे शो होगा इस तरीके से येलो कलर में लिखा हुआ, आपको उस पर टैप करना है और जो भी कंटेंट होगा ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप डाउन तो आपको मिलेगा एक ग्लोबल सर्च का ऑप्शन। हालांकि यहाँ पे कई सारी एड भी शो होती है, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो होम पेज पे अगर मैं स्वाइप डाउन करूँ तो मुझे कंट्रोल सेंटर शो करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर पाओगे। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है स्वाइप डाउन, आपको टैप करना है और सेट करना है नोटिफिकेशन सेंटर, कंट्रोल सेंटर, दोनों पे कीजिए सिलेक्शन। मतलब कि अगर आप राइट में करोगे स्वाइप डाउन तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर और लेफ्ट में आपको मिलेंगी नोटिफिकेशंस। तो आपको भी इस तरीके से राइट लेफ्ट सेपरेट सेट करना है। तो आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को, ऊपर में डॉट्स के आइकन पे टैप कीजिए, कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स पे टैप कीजिए और आपको सेट करना है सेपरेट पे। ये मर्ज पे होगा लेकिन आपको करना है सेपरेट पे सिलेक्शन, ताकि आप राइट से ओपन कर पाओगे कंट्रोल सेंटर और लेफ्ट से ओपन कर पाओगे नोटिफिकेशंस। इस फोन में आपको मिलता है एज लाइटिंग का शानदार फीचर, मतलब कि जब भी आपके फोन में कोई भी कॉल आएगा या आएगी कोई भी नोटिफिकेशन तो आपको मिलेंगे अलग अलग स्टाइल में एज लाइट। तो इसे इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए सेम सेटिंग्स को, यहाँ पे है डायनामिक इफेक्ट्स, इसे ओपन कीजिए, एम्बियंट लाइट्स, दोनों टॉगल को ऑन कीजिए, कस्टम शेड्यूल को ऑफ कीजिए। अब यहाँ पे है इनकमिंग कॉल्स के लिए, इसे ऑन कीजिए और यहाँ पे इफेक्ट टैप कीजिए। अब कॉलिंग के लिए आपको जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन। इस तरीके से आप यहाँ पे कलर को भी चेंज कर पाओगे, ट्रांसपेरेंसी चेंज कर पाओगे और जो विड्थ है मतलब कि मोटाई उसे भी आप चेंज कर पाओगे। आपको कितना मोटा रखना है, मतलब लाइन कितनी मोटी रखनी है। मैं यहाँ पे करूंगा इसे और करूंगा अप्लाई। बैक जाइए, फिर यहाँ पे है नोटिफिकेशन के लिए, इसे ऑन कीजिए। अब कौन कौन से ऐप्स के लिए आपको इसे इनेबल करना है, जैसे मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप के लिए, जीमेल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फोन पे के लिए, आप अपने हिसाब से इसे ऑन कर सकते हो। फिर बैक जाओगे तो यहाँ पे है सेम तरीके से इफेक्ट का ऑप्शन, कौन सा लाइट इफेक्ट आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन का नया ऑप्शन ऐड किया गया है, मतलब कि कितने टाइम के लिए आपको शो करना है ये, शॉर्ट, मीडियम या फिर लॉन्ग। मैं करूँगा मीडियम। आप यहाँ से जो इफेक्ट है उसे चूज कर सकते हो इस तरीके से, फिर कीजिए अप्लाई। इस फोन में अगर आप गौर करोगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे मिलता है ये आयर ब्लास्टर, मतलब कि आप इसे एज अ रिमोट कंट्रोल यूज कर पाओगे। तो आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जैसे कि टीवी, एसी, फैन, डीवीडी प्लेयर, सेट टॉप बॉक्स, आप उन्हें कर पाओगे अपने फोन के जरिए कंट्रोल। तो आपको अपने फोन में ओपन करना है स्मार्ट रिमोट ऐप को, ये रहा स्मार्ट रिमोट, इसे ओपन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने एसी के रिमोट को सेट कर दिया है। इस तरीके से आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल। तो आप अपने फोन के जरिए अपने एसी को कर पाओगे ऑन ऑफ, टेम्परेचर, मोड, विंड स्पीड को चेंज कर पाओगे। तो किसी भी डिवाइस के रिमोट को सेट करने के लिए प्लस के साइन पे टैप कीजिए। यहाँ पे है अलग अलग डिवाइस टाइप। मान लीजिए मुझे करना है टीवी के लिए। अब आपको अपने टीवी का ब्रांड यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूंगा थॉमसन। सबसे पहले आपको अपनी टीवी को ऑन करना है, अपने रिमोट से ऑन कीजिए, उसके बाद इसे फॉलो करना है। तो मान लीजिए आपकी टीवी अब ऑन है तो आपको ऑन करना है। अब मान लो ये है आपकी टीवी, आपको अपने फोन को इस तरीके से एम करना है सामने, फिर इस बटन पे टैप कीजिए, ये है वॉल्यूम अप। तो आपके टीवी में अगर वॉल्यूम अप हो जाएगा तो कीजिए यस। फिर ये है मेनू, टैप कीजिए, आपकी टीवी में मेनू शो करेगा। अगर करता है तो एस कीजिए, फिर से टैप कीजिए और कीजिए यस। तो आपने अपने फोन में टीवी के रिमोट को सेट कर दिया है। आप यहाँ से उसके नाम को चेंज कर सकते हो और आपको करना है यूज नाउ। तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरीके से टीवी के लिए कंट्रोल, आप देख सकते हो। दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना है आपके Vivo V70 5G में। इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने फोन को यूज कर पाओगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।